So hey guys, welcome to my new channel. Today we will start chapter first in physics class 9 CBSE, that is motion. So let's start chapter motion. So motion, what is motion? So suppose there is a tree, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है, इसको हम बोलेंगे स्टेशनरी. तो ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है और ये स्टेशनरी है. पर जैसे कि हाउस, स्कूल, ये सारी अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं, ये मूवमेंट शो नहीं करते, तो इन्हें हम स्टेशनरी बोलते हैं. पर जैसे कि कार है, बस है, स्कूटर है, ट्रेन है, इन सब चीज़ों को हम स्टेशनरी नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि ये अपनी पोजीशन से मूव करते हैं, तो इसका मतलब ये मोशन शो करते हैं. तो मोशन है क्या? मोशन मूवमेंट ऑफ अ बॉडी है. The movement of a body is known as motion. Let's read the proper definition of motion. A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary point. जो stationary point होगा उसको हम as a reference point लेंगे. उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो कितना मूव कर रही है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे. और अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट या फिर वो बॉडी मोशन में है. तो मूविंग बॉडीज़ की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज़ इज़ डैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम. वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज करते रहते हैं. ये सबकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है मूविंग बॉडीज़ की. सो बिफोर वी स्टडी अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेट अस टॉक अबाउट स्केलर एंड वेक्टर. तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड. पर वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दी जाती है. सो अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है. तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी. एक एक्चुअल पाथ होता है जो कि मूविंग बॉडी कवर करती है. तो अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रेट लाइन पाथ. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं. सपोज ए से बी अगर कोई जाता है 4 किलोमीटर, फिर बी से सी जाता है और डायरेक्शन इधर है, 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर बी टू सी. सो 3 किलोमीटर बी टू सी. तो अब हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका. अगर कोई बॉडी ए टू बी जा रही है 4 किलोमीटर और बी टू सी जा रही है 3 किलोमीटर, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो बताते हैं. तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस तो जैसे कि आपको पता है एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, तो मतलब हमें 4 + 3 करना पड़ेगा तभी डिस्टेंस निकलेगी टोटल. तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगी? 4 + 3 = 7 किलोमीटर. तो ये तो हमारा डिस्टेंस निकल गया. बट अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हमने बोला था कि स्ट्रेट लाइन पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो ए इनिशियल पोजीशन है, बी सी फाइनल पोजीशन है. तो ए और सी, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक ही मेथड है और बहुत इजी मेथड है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो, वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट. तो हम
ए और सी के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। बट हम ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई और डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो देखते हैं क्या आता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ए सी। अब हमें यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। आप सबको पता ही होगी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये बन रहा है √25, ये बन रहा है √25, तो हमारी ए सी की वैल्यू आ गई 5। तो इसका मतलब ये 5 किलोमीटर है। इसका मतलब हमारा जो डिस्टेंस है, जो ए सी की वैल्यू है, वो है 5 किलोमीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा 7 किलोमीटर आया, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर आया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं। हाँ, कई केसेस में ऐसा हो सकता है जो डिस्प्लेसमेंट हो वही डिस्टेंस हो, या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल आ सकता है। चलिए अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो जैसे कि आपको पता है, डिस्टेंस की डेफिनेशन एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, जो बॉडी कवर कर रही है, मूविंग बॉडी, तो हम उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है, उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो आपको बता देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल होते हैं डिस्टेंस, मास, एक्सेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल होते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस जब कवर होता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ जाता है उनका। तो अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब अनइक्वल डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको बोलते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एक कर्व लाइन ग्राफ होता है, वो कर्व में जाता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनता है। तो आप देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या होता है। कोई कार है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के क्या एग्जाम्पल होते हैं। हो सकता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, जैसे ऊपर से नीचे हम एक बॉल को फेंक रहे हैं, तो वो डिफरेंट स्पीड के साथ जा रही है, शुरू में तेज़ होती है या बाद में जाके स्टॉप हो जाती है, तो मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो अलग अलग स्पीड से आ रही है। तो द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। अ मैन ट्रेवल्स a distance of 1.5 towards east, 1.5 ईस्ट की तरफ, then 2.0 towards south and finally 4.5 मीटर towards east। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें टोटल डिस्टेंस और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए कोशिश करिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, चलो जिनसे नहीं हुआ है देख लीजिए इसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि अ मैन ट्रेवल्स 1.5 टूवर्ड्स ईस्ट, तो हमने बना दिया ए टू बी 1.5 मीटर डिस्टेंस है ईस्ट की तरफ, देन साउथ की तरफ 2.0 m, एंड देन सी से डी की तरफ वो ईस्ट में जाता है 4.5 मीटर। तो अब हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, मतलब हमें ये टोटल लेंथ निकालनी होगी, उसके लिए हमें ऐड करना होगा। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 1.5 प्लस 2.0 प्लस 4.5 मीटर। तो हमारा
तो हमारा डिस्टेंस आ गया इन सबको प्लस करने के बाद, डिस्टेंस हमारा निकल गया इन सबको प्लस करके 1.5 प्लस 2.0 प्लस 4.5 जो कि आता है हमारा 8 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस निकल चुका है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने बोला था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम इसमें भी यही करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ए और डी के बीच में। हम ऐसे स्केल से आप खींच लीजिए स्ट्रेट लाइन, और अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है जो कि हमारी डिस्प्लेसमेंट है। तो मान लीजिए 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। क्योंकि आपने पेपर ले रखा होगा तो आप 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान के भी कर सकते हैं। और अगर 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान के करेंगे तो आप स्केल से मेज़र करके ये सारी मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर। फिर आप ये स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसको स्केल से मेजर कर लेंगे, जिसकी डिस्टेंस होगी 6.3, जिसकी डिस्टेंस 6.3 होगी। ये मेजर करने के बाद आएगा स्केल से। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है 6.3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन और ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा।